इस एसटीएस वाले ने तो आज मैं पकड़ के रहूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ये मिशन छोड़कर किसी भी हाल में दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा। समझने की कोशिश करो सोनी, दिल से ना दिमाग से सोचो। तुम्हारी आंखों के सामने वीर तुम्हारे कमरे की तलाशी ले रहा था। नाइट विजन गॉगल्स, इतनी सारी वीडियोस मिली उसे जो एक डेकोरेटर के रूम में ना हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ उस वीर को तुम पे शक हो गया है। उसे पता चल गया कि तुम एक एसटीएस वाले हो। पता चले तो चल जाए, लेकिन मैं उसे अरेस्ट करके ही रहूंगा। सोनी, तुम्हारे डिपार्टमेंट को बेरमपुर की ताकत का पता है। इतने सालों से आज तक कभी सामने से हमला ना कर पाए, और जब तुम्हारा डिपार्टमेंट वीर से भिड़ नहीं पाया तो ऐसे में तुम्हारा अकेला भिड़ना आत्महत्या करने के समान होगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा। इस बेरमपुर को खत्म करने का टास्क मिला है मुझे, वो मैं खत्म करके ही जाऊंगा। सोनी, तुम्हारा यही ठास था कि तुम अपनी पहचान को छुपाकर बेरमपुर के खिलाफ सारा एविडेंस इकट्ठा करो, जो तुमने किया। लेकिन अब तुम्हारी पहचान के बारे में सब जान गए। उस वीर को पता चल गया कि तुम एसटीएस वाले हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम चले जाओ वापस। हम सब भी बहरामपुर को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर सबका मानना ये है कि आपको मिशन बीच में छोड़ के जाना चाहिए तो मान जाइए ना। मैंने अपने राघव को खोया है, एक और एसटीएस ऑफिसर को खोना नहीं चाहती हूँ मैं। मैं किसी की कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने जो मिशन हाथ में लिया है मैं उसे पूरा करके ही जाऊंगा, भले ही मैं मर जाऊं। बात तुम्हारे मरने मारने की ना है, बात अंकल की भी, आंटी की भी है। देखो इनकी तरफ, इन्होंने आज तक कभी किसी से लड़ाई ना की, कभी ऊंची आवाज में किसी से बात ना की। अपनी बेटी के प्यार के लिए वो बेरमपुर आ गए, इतने बड़े मिशन का हिस्सा बन गए। तो मैं क्या करूं? इन्हें वापस दिल्ली भेज दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिल्ली भिजवा दो। इतने सारे मिशन किए तुमने, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। देखो सोनी, जोश होना, ताकत होना अच्छी बात है, लेकिन अपने दुश्मन की ताकत के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए। राघव के साथ क्या हुआ? रश्मि के प्यार के लिए वो यहां आया और मारा गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा सोनी। मैं बताऊं क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम उस वीर से भिड़ोगे लेकिन भिड़ ना पाओगे। वो तुम्हें पकड़ के टॉर्चर करेगा और सब उगलवाएगा, और उसके बाद अंकल आंटी इन दोनों को पकड़ लेगा, जो मैं कभी होने ना दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जाओ तुम यहां से। प्लीज मान जाइए, मेरे मम्मी पापा बीमार हैं, वीर की नजर है इन पर। अगर हम लोग पकड़े गए और सरकार को पता चल गया तो वो कोई भी बात नहीं मानेंगे हमारी। कोई भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो मारा जाएगा। कितना वो सजावट वाला? क्योंकि हो गया, उस एसटीएस वाले ने तन्ने बुलाया था ना। कौन सा एसटीएस ऑफिसर ये बात कर रहे थे? बड़ी हंसी आ रही ना तन्ने? हंस ले, खोल के हंस ले। कित जाएगा वो? उस सजावट वाले ने पकड़ के ना उसके मुंह से सब उड़वाऊंगा। सजावट वाले? अरे वो तो चला गया दिल्ली। अब गया दिल्ली? हाँ जी, वो उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए चला गया।
दिल्ली जाने की सब गाड़ियां चेक करो, सजावट वाला भागना आना चाहिए। रंगीला, अब इसका क्या करें? अंकल जी आज इसे यही रखते हैं, कल सुबह मैं इसे बालम के घर रख दूंगा, कुछ दिन वही रहेगा और जब मौका मिलेगा तो इसे दिल्ली भिजवा दूंगा। शुक्र है भगवान का, एक काम अच्छे से निपट गया। ये काम तो हो गया आंटी जी, लेकिन एक और काम बाकी है। बस घंटे भर से तुम्हारे दिमाग में ये ठूसे जा रही है कि हम लड़के वाले हैं तो लड़की वालों से माफी क्यों मांगे? सीधी सी बात है, वीरा ने उनके मां बाप के साथ बदतमीजी की है तो वो माफी मांगेगा। चल मान ले कि रश्मि के मां बाप लड़की वाले हैं तो वो झुक के रहेंगे? अरे मूर्ख, जाके उसको समझा कि माफी मांगने से कोई छोटा ना होता है बल्कि बड़ा होता है, उसका कोई अपमान ना होगा, वो भी तो उसके माँ बाप की उम्र के हैं। और सुन, वीरा अगर माफी ना मांगेगा ना तो हवेली छोड़कर जाएगा, ये तय है। तो आपका ही बेटा है सरकार, आपकी जैसा जिद्दी, इस बार वो ना जाएगा। सरकार, क्यों उसके सर पे खून सवार करना चाहते हो? क्यों इस घर को युद्ध का मैदान बनाना चाहते हो आप? हरामखोर, तुम्हारे को धमकी दे रही है? मैंने बीच में लकीर खींचा था ना उस दिन, तो उसी दिन हो गया था। मैंने कहा था ना ये बहरामपुर का समंदर मंथन होगा, तो हो रहा है। जिसको समंदर में अमृत मिलना है अमृत मिलेगा, और जिसको इस समंदर में जहर मिलना उसको जहर मिलेगा। तुम माँ और बेटे तय कर लो कि तुम लोग को किधर रहना है। मारा पैदा किया हुआ मारे से युद्ध लड़ेगा। सरकार, बाप बेटे के बीच युद्ध होगा तो हार तो भारी होगी। अमृत निकले या विष, मौत तुम्हारे हिस्से में आनी है। चाहे पति की मौत है चाहे बेटे की। यह आप लोगों के लिए होगा यह हार और जीत का खेल, पर एक मां के लिए, एक पत्नी के लिए बस हार ही हार है। बहरमपुर बदले चाहे ना बदले, हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा सरकार। इसलिए हाथ जोड़ के कोशिश हो सरकार, रोक लो यह खून खराबा। रंगीला की मां के लिए आपके मन में दुख था ना कि वो बीमार से, सरकार वो ठीक होगी अब। तो जाने दो उसको अपने बेटे के साथ कहीं और। शांति के चले जाने से इस घर में शांति ना आ जाएगी, उसके रहने से इस घर में शांति होगी। और थारे को ना मैं एक बात बता देता हूँ, फाइनल बात सुन ले मारे। थारे को बहुत तकलीफ है ना, तो तू एक काम कर, पंडित जी को बुला के हवन करवा देता हूँ और सारे उल्टे फेरे लेके थारे को हमेशा के लिए मुक्त कर देता हूँ। हमारी तरफ से हमेशा के लिए मुक्त है। ना सरकार, ना सुन पाऊंगी सरकार। ना सरकार, हमारी अम्मा का इस हवेली में आने का यूं मतलब ना है कि किसी और को यहां से जाना होगा। बेटा कितना भी खराब हो, मां तो प्यार करेगी ना। कुलकुली जी भी वीर से बहुत प्यार करती है, इसलिए आज उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस समय इन्हें आपके धुपकार की ना, आपके सहारे की जरूरत है। रंगीले, मैं इसे भगान आ रहा हूं, को समझा दे कि वीरा की फरियाद लेके हमारे पास ना आए, और डराने की कोशिश तो मारे को भूल के भी मत करना, समझ गई?
और माफी तो वीरा को हर हाल में मांगनी होगी। सरकार, वीर माफी मांगेगा। जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा वो माफी मांगेगा, लेकिन आप उसे मजबूर ना करिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं वीर से माफी मंगवाऊंगा आपसे। अरे मैं जानता हूं उसे, वो ना मांगेगा, वो ना सुधरेगा। सरकार, वीर क्या करेगा क्या ना करेगा उसके बारे में हमें ना सोचना, हमें ये सोचना है कि हम उसके लिए क्या करेंगे। उसे अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। आपने हमारी लाज रख ली सरकार, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ा खून खराबा टाल दिया। मैं अभी वीरे को बताती हूँ कि उसके बाप ने एक बार फिर उसे माफ कर दिया। मैं भी बताती हूँ। अगले अब रह गई मालदा वाली, आज रात उसको उसकी भाषा में समझाता हूं। ना सरकार, उस मालदा वाली ने मारे को मारने की कोशिश की है, मैं खुद निपटूंगा उससे। आप उसके ससुर, आप बड़े हो, आपका इस सब में पड़ना आपको शुभ ना देगा। चलता हूं। आपका भी जाना जरूरी है। आज रात आप रुक नहीं सकते, मुझे आपकी जरूरत है। जाने दे मालदा वाली, देख यहां रुक गया ना तो थारा जीना हराम कर दूंगा मैं, खुद भी कुड़ता रहूंगा। तो इससे अच्छा ना कि मैं अपना काम निपटा के आऊं। और कितने ताने देंगे आप? मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो शिवानी नहीं आती तो रंगीला मरता, हर हाल में मरता। बात बता, सत्य रंगीला वाकई बच गया या तूने मारा ही ना उसको? मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? जागीर जी, मैं मारने गई थी उसे, मैं सच में मारने गई थी उसे। सब गलत हो गया, सब गड़बड़ हो गया। पता क्यों विश्वास ना हो रहा? क्योंकि बबूल के पेड़ पे आम ना लगते। अब तो तू अपने आप को बचा। सरकार ने घोषणा कर दी है कि थारे को छोड़ देंगे ना। अब थारे को एहसास होगा मालदा वाली कि अकेले जंग लड़ना किसने कहते हैं। मैंने लड़ी, अब तू इन सबसे लड़के दिखा। हमारा जरूरी काम से मैं निपटा के आता हूं, फिर देखता हूं कि थारा क्या करना है। नहीं जागीर जी, मत जाइए, मुझे अकेले बहुत डर लगेगा। डर लगेगा? तब क्यों ना लगा जब तू रंगीले के सपने देखा करती थी। तब क्यों ना लगा जब तू सपने में नाच गाना किया करती थी। तब क्यों ना डर लगा जब तू रंगीले ने अकेले में पकड़ के प्यार मोहब्बत की बातें किया करती थी। तब डर ना लगा कि पकड़ी जाऊंगी तो क्या होगा, जो आज डर लग रहा। इसने कहते हैं कुदरत का इंसाफ, कि जो बोगे उसने तो काटना ही पड़ेगा। काट अकेले।
मारे को सोते हुए मारना चाहती थी। देख, मैं खुद ही थारे कमरे में चल के आ गया। उठा बंदूक और चला गोली। चला गोली और पूरे कर अपने अरमान। देख, दरवाजा भी बंद है और थारे हाथ में बंदूक भी है। जिन दो लोगों को तू मारना चाहती है थारे सामने बैठे। चला गोली। आप हमें क्यों मारना चाहती थी? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? तुम्हें तो पहले ही पता चल गया था ना कि रंगीला मेरा प्यार है। कितनी बार कहा तुमसे कि हमारे रास्ते से हट जाओ। कितनी कोशिशें की मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने की। अगर हट जाती तो तुम्हें मारती ना। और रंगीला, तुम, कितनी बार मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया, पर तुम्हें तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आज मैं थारे प्यार को आजमाना चाहता हूं, इसीलिए तो शिवानी जी को लाया हूं अपने साथ। लेकिन इसे क्यों? क्योंकि मारे को यो लगता है कि शिवानी जी मारे से ज्यादा प्यार करती है। कभी जताती ना है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि प्यार जताने वाली चीज ना है, निभाने वाली चीज है। मेरा प्यार सच्चा है इसलिए जताती थी। अगर थारा प्यार सच्चा होता ना तो तू कभी मारे ऊपर बंदूक ना तानती। थारा प्यार प्यार ना है, सिर्फ एक वासना है। पालो, खूब पालो। मेरे सच्चे प्यार को तुमने बड़ी आसानी से वासना का नाम दे दिया। लेकिन तुम्हें क्या पता कि सालों से मेरे अंदर एक आग है, मिलन की आग, जलन की भी। और मेरे लिए यही इश्क है, यही मोहब्बत है, यही प्यार है। सालों तक जूतों को चाशनी में रखो, लेकिन वो चाशनी ना बन जाते, जूते जूते ही रहते हैं। वैसे ही तुम कितनी बार भी अपनी वासना को प्यार बोलो, वासना वासना ही रहेगी। मैं ऐसा नहीं मानती। सब नजर नजर का फर्क है। जो चीज तुम्हें वहां बैठकर 6 नजर आ रही है, वो मुझे यहां से 9 नजर आती है। बस। तो ठीक है, आज मैं नजर नजर के फर्क को दूर कर देता हूं। मतलब कि मैं आज तुम दोनों के प्यार का इम्तिहान लूंगा। और अगर मैं जीत गई तो? अगर तू जीत गई तो मैं शिवानी जी को अपनी जिंदगी से दूर भेज दूंगा और हमेशा के लिए थारा बन जाऊंगा। लेकिन अगर तू हार गई तो तू मुझे और शिवानी को अकेला छोड़ देगी। तो ठीक है, मैं भी दुर्गे माँ के सामने कसम खाती हूँ कि अगर ये शिवानी मुझसे जीत गई तो मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। रंगीला जी, फैसला कैसे होगा? जान देकर।